नमस्कार, इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। वक्त है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण की। जहां पर छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब बाहर निकलने और आरक्षण के जीन पर सियासी बोल तेज हो चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद सत्ताधारी दल कांग्रेस तत्कालीन बीजेपी सरकार को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं कि बीजेपी सरकार की लापरवाही की वजह से आज ऐसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में अब आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक जुबानबाजी देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की लापरवाही के कारण याचिका रद्द होने की बात कह रही है, तो वही सत्ता पक्ष का आरोप है कि 2011 में जब आरक्षण 50% से अधिक बढ़ाया गया तो उस विशेष परिस्थिति को सिद्ध करने की जवाबदारी तत्कालीन रमन सिंह सरकार की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनी प्रकरण में स्पष्ट आदेश दिया था कि आरक्षण 50% से अधिक होने पर उस विशेष परिस्थिति को कोर्ट को सरकार बताएगी। रमन सिंह ने उस दायित्व का निर्वहन किया है, तो वही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरकार की कमजोरी दिखाने की बात कह रहे हैं और कोर्ट के फैसले आने के बाद राज्य सरकार को नसीहत देते नजर आ रहे हैं कि अब उन्हें फैसला लेना है कि इस लड़ाई को कैसे आगे लड़ा जाएगा। एक तरह से कहा जाए कि सूबे में आरक्षण के मामले पर अब राजनीतिक रार नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। ने 58% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। यह फैसला 2011 में रमन सरकार ने लिया था। रमन सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण आज 58% आरक्षण का फैसला रद्द हुआ है। जब रमन सरकार ने 50% से अधिक आरक्षण का फैसला लिया था, उस समय ही राज्य सरकार की यह जवाबदारी थी कि वह अदालत के समक्ष इस बात को प्रस्तुत करती कि किन विशेष परिस्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है और 32/12/14 हमने फैसला भी लिया और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था। और तो आपको बता दें कि जिस तरीके से 58% आरक्षण को लेकर अब रार जो है वो देखने को मिल रही है, सियासी जंग साफ तौर पर देखी जा रही है और ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने यानी कि राज्य सरकार ने, सत्ता पक्ष ने इस पर ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि आज याचिका जो है खारिज हो गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से 58% आरक्षण को लेकर अब जुबानबाजी तेज हो चुकी है, यानी कि वार पलटवार देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण का असंवैधानिक करार दिया है और 50% से ज्यादा आरक्षण को लेकर आज फैसला आ चुका है, जिसमें राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2012 में राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों और मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण के फैसले से जुड़ा हुआ है। और इस पर आज फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया, यानी कि जो याचिकाएं दायर की गई थी सत्ता पक्ष की तरफ से उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन ये पूरा मामला 2012 का है और ऐसे में 2012 में तत्कालीन रमन सरकार ने 58% आरक्षण देने का फैसला किया था और इससे नाराज होकर डॉक्टर पंकज साहू और अन्य अरुण कुमार पाठक और इसी के साथ अधिवक्ता मितिन सिद्दीकी और विनय पांडे और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर आज सुनवाई हुई है और साफ तौर पर इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। लेकिन अब वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये असंवैधानिक है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से 2012 में रमन सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी,
तब इसको लेकर अब बातें कही गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर अब जिस तरीके से फैसला है इसको लेकर अब राजनीति भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब आरक्षण की सियासत क्यों हो रही है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नितिन बंसाली प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित साहू प्रवक्ता भाजपा के, भाजपा का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अमित जी आपसे ही कर लेते हैं। आज कोर्ट का फैसला आ चुका है और ऐसे में साफ तौर पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अब आखिर कोर्ट के फैसले आने के बाद इस पर सियासत क्यों हो रही है? देखिए, कांग्रेस की सरकार की उदासीनता का नतीजा सामने आया है। आज माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सरकार जो है झूठा दिखावा करने का काम करती है आरक्षण के मामले पर, और ये उनकी उदासीनता का ही प्रतिफल आज छत्तीसगढ़ के राज्य की जनता को मिला है। हमारा सीधा आरोप है कि कांग्रेस ने आरक्षण के लिए ध्यान नहीं दिया, उल्टा इसको पेंच को फंसा कर रखा, जिसका नतीजा आज इस निर्णय पर आया। लेकिन अमित जी, साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि अगर 50% से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक है, दिया ही नहीं जा सकता है। कोर्ट का ये साफ तौर पर फैसला आ चुका है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या रोल रहा? आखिर कमी कहाँ रही है कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस दिखावा भी करती है कि हम आरक्षण देंगे और आरक्षण का लाभ बोले छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा, मगर जब सरकार थी डॉक्टर साहब की, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के लिए आरक्षण को लगाया था। तो आज जब कांग्रेस जो है किसी घोटाले के लिए एक अच्छे वकील को लगा सकती है हाई कोर्ट में, किसी घोटाले को जांच को करने के लिए, मगर छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के फायदे के लिए जो आरक्षण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लागू करवाया था, उसके लिए इनके नियत जो है साफ झलक के बाहर आती है कि यानी अमित जी, आप साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की नीयत सही नहीं है और वो जनता के हित में काम नहीं कर रही है। सीधा मैं नितिन जी के पास जाऊंगी, जवाब लेना चाहूंगी। नितिन जी, आज कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने सही ढंग से काम नहीं किया। अगर आप लोगों ने सही ढंग से काम किया होता तो आज याचिका खारिज नहीं हुई होती। देखिए अरन्नू, मैं आपको ये बता दूं कि ये फैसला लिया था 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह। 2012 में 21 याचिकाएं लगी। क्या इनको पता नहीं था? क्या इनको सुप्रीम कोर्ट के नियम नहीं मालूम थे? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के प्रकरण में जो 50% आरक्षण का जो डिसीजन दिया था, उसमें क्लियर लिखा था कि जो इसके ऊपर यदि कोई राज्य आरक्षण देता है तो वो परिस्थितियां क्या है और किन परिस्थितियों में दे रहा है, उसकी डिटेल होनी चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसमें एक समिति भी बनाई थी, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी की अध्यक्षता में। उस समिति ने अपनी अनुशंसा की रिपोर्ट भी दी, पर वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुई और अंतिम बहस में ये बात आई है सामने कि शासन ने जो है, तत्कालीन सरकार ने ये अनुशंसा की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत नहीं की है, और हमने आखिरी तक, हमारे वकीलों ने और राज्य सरकार ने अपना पक्ष आखिरी तक के हाई कोर्ट में रखा। पर ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की और डॉक्टर रमन सिंह जी की अकर्मण्यता, गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ये आरक्षण का जो 2011 का निर्णय जो था, जिनको ये आरक्षण का लाभ मिलना था उनको नहीं मिल रहा है। वो सरकार निकम्मी थी और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर, गलतियां खुद की है और हमको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट से वकील ले आओ। भाई, वो पुनीत गुप्ता और ओपी गुप्ता की जमानत के लिए, अभिषेक सिंह की जमानत के लिए कहां से वकील लाते हो? उन वकीलों को 2011 से 2018 तक जब आपकी सरकार थी, आपको नहीं मालूम था कि इस पे याचिकाएं लगी है? आपको नहीं मालूम था? इस पे लगातार हाई कोर्ट से राज्य सरकार के कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहे थे। तब आपकी सरकार ने क्या किया? हमने तो लड़ाई लड़ी। सरकार की सक्रियता क्या थी उस आऊंगी समय? आपके पास आऊंगी अमित जी, सुन लेते, नितिन जी को सुन लेते, अमित जी सुन लेते, आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है अमित जी, आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी, जवाब आपसे लिया जाएगा। एक साथ दो इंसान बोलेंगे, एक साथ दो लोग बोलेगा नहीं? एक सेकंड अमित जी सुन लेते हैं, अमित जी सुन लेते हैं, जनता भी नहीं समझ पाएगी। अमित जी, अमित जी मैं आऊंगी आपके पास, पूरा समय आपको भी मिला है। अमित साहू जी
सुन लेते हैं, नितिन जी को सुन लेते हैं, जनता भी नहीं समझ पाएगी। अमित जी, जनता भी नहीं समझ पाएगी, एक साथ दो लोग बोल रहे हैं। नितिन जी अपना पक्ष रखिए। छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करेंगे। ये कौन सा बयान हुआ कि दिल्ली से वकील लाओ? अरे भैया, आप लोग ला सकते हो, खूब लाए हो आप लोग क्यों नहीं लाए? 2011 से 2018 के बीच में क्या कर रही थी आपकी सरकार? आलू छिल रही थी? क्यों नहीं आए आप लोग? क्यों आप लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही थी हमारी सरकार। यार, क्या जनता की सेवा की? सेवा कर रही थी हमारी जनता की सरकार। सेवा की होती तो 2018 आज छत्तीसगढ़ जो देख रहे हैं ना, आज जो छत्तीसगढ़ का अस्तित्व जो दिख रहा है ना, वो हमारी सरकार की देन है। सिमटा कर नहीं रख देती। कितनी जनसेवा की है, कितने घोटाले किए हैं, ये पूरा ये रिकॉर्ड देखा है आपके छत्तीसगढ़ की जनता तत्कालीन ने। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ की 3.5 साल की सरकार में क्या से क्या हो गया छत्तीसगढ़, ये भी जनता देख रही है। ठीक है, मैं सीधा बाबूलाल जी का रुख कर लेती हूँ। ठीक है, मैं बाबूलाल जी का रुख करती हूँ। बाबूलाल जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। जिस तरीके से आज कोर्ट का फैसला आ चुका है, क्या कहेंगे आप? जी, क्या कहा आपने? सुनाई नहीं दिया। दोनों पक्षों को आपने सुना, वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है और आज कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। देखिए, इसमें ध्यान इस बात पर दीजिए कि ये जो कोर्ट का फैसला आया है, ये किस मामले में आया है। ये बाद के मामले में आया है या रमन सरकार के समय के मामले में आया है? तो वो डॉक्टर रमन सिंह के समय में 2012 का मामला था ये। इसमें 21 याचिकाएं लगी थी, बिल्कुल सही कहा है नितिन ने, और उसका फैसला है ये। 7 साल जो है रमन सरकार जो रही यहाँ पर, उसने इस पर क्या किया, ये जब आना चाहिए सो आया नहीं। और निश्चित रूप से जो है अभी वर्तमान में जब ये केस चल रहा है, तो जब कांग्रेस की वर्तमान सरकार ओबीसी को 27% देने का वायदा कर चुकी है, तो इस सरकार को भी कुछ प्रयास करने थे, कहीं ये मामला जो पुराना मामला है ये कहीं उल्टा न चला जाए, तो हमारा ये 27% का ओबीसी का मामला भी अटक जाएगा। उसमें प्रयास इनको भी करनी चाहिए। थोड़ी गलती उनकी तो थोड़ी गलती इनकी भी है। तो निश्चित रूप से जो है, अब आप तो बोल रहे हैं ना ये 50% वाला मामला, अब तो ये 27% ओबीसी का आरक्षण देने की बात की थी, वो तो गया। अब 82% हो गया था टोटल, तो 82% 32% अब कम हो जाएगा, क्योंकि 10% जो सवर्ण गरीब केंद्र की तरफ से छूट थी, वो कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला आते तक के देखा जाएगा। तो ये स्थितियां जो है ये आरक्षण की, और ये आरोप भाजपा पे इसलिए लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ जो मेरी समझ में आ रहा है, कि मोहन भागवत जी ने अपने एक बयान में इस बात को कहा था कि आरक्षण समाप्त करने की दिशा में सरकारों को विचार करना चाहिए। ये उन्होंने अलग संदर्भ में दिया था कि भाई ये आरक्षण जो है किस सीमा तक जाएगा, आखिर असंतुलन की स्थिति बनेगी तो क्या होगा, जातिवादी परंपराओं को कब तक जीवित रखेंगे, इस दृष्टिकोण से उन्होंने दिया। और इसीलिए जो है उस आरक्षण के उस बयान को पकड़ करके जो है कांग्रेस सरकार इस बात का आरोप लगा सकती है, लगा रही है, लगाएगी कि ये वो लोग हैं जो लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इनकी सोच आरक्षण को समाप्त करने की, इसलिए जो है पूरा आरोप जो है डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर लगा रहे हैं कि वो इसी प्रभाव में, इसी बयान के प्रभाव में उन्होंने 7 साल तक के चुप्पी साधी रहे, और कोर्ट में जो जवाब उनको देना चाहिए, जो उनको प्लीड करना चाहिए, वो प्लीड उन्होंने नहीं किया। बाबूलाल जी, यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी कोई खामियां रही है, यही कारण है कि याचिका खारिज हुई है। रही मानना पड़ेगा कि अभी 4 साल में इनको इस बात का विचार करना था कि हमने 27% ओबीसी का बयान दिया है, घोषणा की है कि हम 27% ओबीसी का देंगे। वो अलग बात है कि इनके व्यक्तिगत रूप से कुणाल शुक्ला जी ने कोर्ट गए और सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से गए, उसमें रोक स्टे लगवा लिया। वही कुणाल शुक्ला आज जो है इन्हीं की सरकार के कबीर एकेडमी के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए वो भाजपा के आरोप का कारण बन रहे हैं कि भाई इन्हीं के लोगों ने, रमन सिंह जी ने कहा, वो इस रूप में कहा है। कुणाल शुक्ला कांग्रेस के आदमी हैं, उन्होंने जो है ठीक है नितिन जी, जवाब दीजिएगा। आपने बाबूलाल जी को बहुत ध्यान से सुना होगा, साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ ना कुछ सत्ता पक्ष की कमी रही है, तभी आज याचिका खारिज हुई, और यही कारण है कि विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का काम है बेतुके सवाल उठाना, विपक्ष का काम होता है मुद्दों पे बात करना, पर यहाँ पर विपक्ष जो है वो तथ्य विहीन, मुद्दा विहीन है और बेतुकी बातें करता है। मैं आरोप लगाऊंगा इसमें, मैं आपको क्लियर बता दूं कि अंत तक के जितनी भी डेट आई इस विषय में, इन 3.5 पौने 4 साल जो थे, इसमें वो जो याचिका लगी थी हाईकोर्ट में, उसमें जितनी भी डेट आई, उसमें हमारे वकीलों ने, राज्य सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। और आप देखिए उसमें अंत में ये आया कि ये जो अनुशंसा रिपोर्ट जो थी, एक समिति बनाई गई थी डॉक्टर रमन सिंह द्वारा, ननकीराम कंवर जी की अध्यक्षता में तत्कालीन गृह मंत्री को, और समिति की अनुशंसा की रिपोर्ट तक इन लोगों ने कोर्ट में जमा नहीं की।
इनके संघ प्रमुख कहते हैं कि आरक्षण का लाभ कब तक दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दो। ये इस बात की ओर बिल्कुल इशारा करता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी कहीं न कहीं मोहन भागवत जी के उस बयान की लाइन पर चल रहे थे। ये तो रेवड़ी बांटना है बोलते हैं भाई। जनता के पैसों को जब हम जनता को देते हैं तो इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। तो तथ्यविहीन और मुद्दाविहीन लोग हैं। इनकी गैर जिम्मेदाराना, इनकी अकर्मण्यता की वजह से ये हुआ है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हाथ जोड़कर डॉक्टर रमन सिंह जी को मेरा निवेदन है इंडिया न्यूज के इस डिबेट में कि जो छोटे नहीं हो जाएंगे राजनीतिक रूप से, उम्र में मेरे से बड़े हैं, मैं निवेदन करता हूं कि आप माफी मांग लीजिए, आपसे गलती हुई है। नितिन जी, यानी कि आप स्पष्ट कह रहे हैं कि आप राज्य सरकार की तरफ से कोई भी कमी नहीं रही है। ठीक है, अमित जी जवाब दीजिएगा। साफ तौर पर नितिन जी ने कह दिया कि राज्य सरकार की तरफ से कोई भी कमी नहीं रही है। कमी नहीं होती तो इसका जो रिजल्ट है ना वो पक्ष में आता। इनकी नियति नहीं है। 7 साल क्या किया? ठीक है नितिन जी, सुन लेते हैं। नितिन जी सुन लेते हैं। नितिन जी सुन लेते हैं। पूरा मौका दिया गया है। नितिन जी आपको पूरा मौका मिला है। अमित जी को सुन लेते हैं। नितिन जी पूरा मौका मिला है। नितिन जी पूरा मौका मिला है, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। नितिन जी सुन लीजिए। अमित जी जवाब रखिएगा। आप दोहरी नीति चलने वाले काम करते हैं। आपको उसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देना। कांग्रेसियों का यही हाल है, दोहरी नीति पे चलने का काम करते हैं। एक तरफ लॉलीपॉप देते हैं, एक तरफ रेवड़ी बांटते हैं, हम आरक्षण देंगे, ये दूसरी तरफ अपने ही आदमी देखो, से रेवड़ी- एक अच्छा, चलो याचिका भाई, लगा के याचिका खारिज करवाते हैं और उसे ये उपयुक्त रेवड़ी मामले में किसको लाल बोलते हैं? बत्ती का दर्जा रेवड़ी देते, बांटना राज्य किसको मंत्री का बोलते हैं? दर्जा चलो, मैं देते। रेवड़ी में मैं ऐसी बताता नीति है था आप रेवड़ी लोगों में। की। नितिन जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। नितिन जी एक साथ दो लोग बोलेंगे, जनता भी नहीं समझ पाएगी। नितिन जी पूरा मौका आपको मिला ना। नितिन जी सुनिए। नितिन जी सुनिए, अमित जी को बोलने दीजिए। पूरा मौका दिया गया आपको। अमित जी अपना जवाब रखिएगा। ये रेवड़ी बांटने बोलते हैं। सीधा यही कहना है कि इनकी नियति नहीं थी। 4 साल इन्होंने क्या किया, ये आरोप लगाते हैं। ये बताए इन्होंने क्या किया है भाई। आज ये 27% आरक्षण का अमित जी, नितिन जी ने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया कि जब 2012 से 2018 तक आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? आलू छिला गया, मैंने तो ये मटर छिला आलू गया। ने जनता की सेवा की है। अरे 3.5 क्या साल में जनता अपने की माल सेवा कमाने की? का काम किया है। 2018 में 15 में नहीं अरे आया था एक भाई। तो नया रुक जाइए नितिन जी, रुक जाइए नितिन जी, रुक जाइए। सुन लेते हैं। मजाक कर ये रहे हैं। बताओ, एक तरफ आप जनता को रेवड़ी बांटते हैं छत्तीसगढ़ की, ये देखिए, दूसरी फिर तरफ ये आपके रेवड़ी ही पे आ रहे हैं। कार्यकर्ता, मैं पूछ रहा हूं, आपके ही क्या कार्यकर्ता रेवड़ी के बांटते हैं माध्यम बता दो। से याचिका क्या गैस में दायर सब्सिडी करते हो, दे रहे हो, कैसी रेवड़ी नीति में बांटते चलने हो? का काम करते हो। बताओ ना भाई, वो रेवड़ी तो मान लिया। जनता समझ गई है नितिन भाई, वो जो जनता पैसा ले समझ लेके गई है, यहाँ से बताने की भागे हैं ना, आवश्यकता नहीं है। आपके चुनाव संरक्षण में के रेवड़ी माथे वो पे है लिखा है भाई। कांग्रेस का वो कार्यकर्ता नीरव मोदी जिन्हें कौन है? राज्य जिसको मंत्री आपकी बनाकर आपने सरकार बैठाया है ना, केंद्र की ईडी आएगी, ये छत्तीसगढ़ CBID के नितिन जी रुक जाइए, आपका ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा। नितिन जी रुक जाइए, सुन लेते हैं। नितिन जी सुन लेते हैं। बिना नीति के आप क्या बात उत्तेजित होता करेंगे? हूं मैं। मुझे बड़ा आपत्ति नितिन जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। नितिन जी सुनिए, नितिन जी सुनिए, नितिन जी सुन लीजिए। अमित जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। पूरा टाइम आपको भी मिला है। अमित जी पक्ष रखिएगा। साफ तौर पर कहना है 2012 से लेकर 18 तक आपकी सरकार ने क्या किया है? सरकार ने जो समिति बनाई थी उसने अपना काम बखूबी निभाया है। वो मगर लोग जब समझ। इनके कोर्ट के निर्णय रिपोर्ट आने की में कॉपी समय लगता हाई कोर्ट है, में क्यों नहीं? कोर्ट आऊंगी नितिन जी, आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। सुन लेते हैं। मेरे तरफ से प्रश्न है, आप कर लीजिए। मगर कि अगर ये मंशा की आरोप रिपोर्ट लगाते हैं कि 6 कोर्ट में साल क्यों इन्होंने क्या किया है, तो मेरा भी सीधा आरोप है कि 4 साल आपकी सरकार ने क्या किया इस पर? निर्णय आपने लिया था, ठीक है? निर्णय हमने लिया था, 11 तो में लिया, 18 तक निर्णय पूरा में लंबा इस- समय जब ये हमारी याचिकाएं सरकार के लगी हमारे थी, वकील तब क्या लगे कर थे, रहे थे आप लोग? हमारे समिति ने 21 काम किया लोगों ने था, याचिका लगाई। याचिका लगाई 21 थी, लोगों ने। उस क्या याचिका आपसे के माध्यम correspondence से नहीं हुआ? जवाब देने का काम रुक जाइए नितिन जी, रुक जाइए, सुन लीजिए। नितिन जी सुन लीजिए, आऊंगी आपके पास। नितिन जी, उल्टा चोर को तो अमित जी जवाब रखिएगा। मैं सीधा आरोप लगाता हूं इनकी नियति नहीं थी, इसलिए ये जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए घातक है। इतना ही मेरा आरोप है कांग्रेसियों के ऊपर। ठीक है नितिन जी, आप जवाब दीजिए। आप अब मेरा ये आरोप है कि ये चाहते ही नहीं थे, इनकी नीयत में खोट थी। 2011 नियत में से खोट आपकी है, 2018 तक कांग्रेसियों की नियत में खोट है। दोहरी चलन चलने का काम कांग्रेसियों का है, ईमानदार कोई कांग्रेसी हो नहीं सकता। इतनी जनसेवा की तो सुपड़ा साफ नहीं हो जाता 2018 में। आज छत्तीसगढ़ को जो देख रहे हो ना, ये देन है भाजपा की।
आज आपने छत्तीसगढ़ का 7 नाम गर्व से अच्छा, लेते हो ना, ये देन है ठीक है अमित जी सुन लेते हैं। अमित जी पूरा वक्त आपको भी मिला। अमित जी सुनते हैं नितिन जी क्या कह रहे हैं। नितिन जी जवाब रखिएगा। ये जो समिति बनी थी, उस समिति ने जो अनुशंसा रिपोर्ट दी थी, जो अनुशंसा की थी, वो इन्होंने कोर्ट में जमा नहीं की। पूछो ना क्यों नहीं की, क्या रीजन था उस रिपोर्ट को जमा करने में? यदि आपको निर्णय लेना था, यदि आपने निर्णय लिया था, यदि उसको लागू करवाना था, तो विधि विशेषज्ञों से, अन्य राज्यों में जहां पर 50 से ऊपर का आरक्षण है, वहां सारी जगहों पे चर्चा करके निर्णय लेके एक अच्छा वकील उसी समय खड़ा कर देना था। आप तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वकील ही नहीं है, दिल्ली से अच्छा वकील ले आना था। डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे बाइट में, मैंने सुना, तो क्या छत्तीसगढ़ के वकीलों पे भरोसा नहीं है क्या? वो ओपी गुप्ता, अभिषेक सिंह और वो क्या सुपर सीएम थे, उनकी सुनवाई के लिए जिन लोगों को अभी आप ला रहे हैं, शायद 2011 छत्तीसगढ़ के वकील ही बताएंगे भूपेश बघेल के घोटालों के कांड, आपके सभी मंत्रियों के घोटालों का कांड छत्तीसगढ़ के वकील ही बताएंगे और छत्तीसगढ़ की ठीक जनता है ठीक है मैं सीधा बाबूलाल जी का रुख कर लेती हूँ। बाबूलाल जी दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मेरा कहना इसमें ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि अब 50% में रोकना है, तो अभी हाल के दिन 13, 32 और 14 का रेशियो है 59%। अब ये 9% किसका कम होगा, ये प्रश्न अब पैदा हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एसटी का कम होगा, एससी का कम होगा, ओबीसी का कम होगा, 9% किससे कम करोगे? फिर 5%, 3 से 5% जो है वो पुरुष सैनिक, दिव्यांग, गैर आरक्षित महिला, इनका भी परसेंटेज है, वो कहां से कम होगा, किसका कम करेंगे? फिर 10% सवर्ण गरीब के केंद्र की जो घोषणा है वो कैसे लागू होगी 50 के अंदर? ये प्रश्न देख करिए, इस प्रश्न पे बहस होना चाहिए। मुश्किल ये हो गया है कि ये कटौती कहां से होगी। आपने रिपोर्ट समिति की नहीं रखी, या गलती भाजपा ने की है या कांग्रेस ने की है, उसको छोड़ दीजिए। अब तो ये चर्चा करिए कि ये जो कमी है करना है, 50% में लाना है, तो ये किसका प्रतिशत कम होगा और कौन नाराज होगा? देखिए 2023 के जो चुनाव हैं वो ओबीसी आधारित चुनाव होने हैं। 27% की घोषणा कांग्रेस ने की है, उनके लिए भी एक मुसीबत खड़ी होगी। ठीक समय पर फैसला आया है, 50% ज्यादा नहीं दिया जा सकता। अब यह निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए मुद्दा होगा, दोनों एक दूसरे पर डालेंगे कि हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है। और जो है ओबीसी आधारित इन चुनावों में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर विचार होना चाहिए। ये एक दिक्कत अब खड़ी हो गई है कि किसका कम करेंगे, कैसे होगा, कैसे इसका विचार होगा। निश्चित रूप से इस बात पर विचार। बिल्कुल नितिन जी इसका जवाब दीजिएगा कि अगर अब आगे जो है कटौती कहां से की जाएगी, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए अभी तो हाई कोर्ट के डिसीजन की कॉपी नहीं आई है। उस कॉपी को देखने के बाद जो विधि विशेषज्ञ होंगे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, इन सभी लोगों से सलाह करने के बाद, देखिए हम तो सभी वर्गों का ध्यान में रखकर चलने वाली सरकार है। ये इन सारे वर्गों को बोले सर्वजन हिताय सर्ववर्ग सुखाय, इस मंत्र पे चलने वाली सरकार है। तो जो बेहतर निर्णय होगा, जनहित का निर्णय होगा, जनता के हित का निर्णय होगा, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय होगा। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने डिबेट में कहा कि भूपेश है तो भरोसा है, और जैसा कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो कहा था सो किया है, तो इसमें बिल्कुल जनता को कहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, फिर निवेदन करूंगा कि डॉक्टर रमन सिंह जी को सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी गलत नीयत की वजह का खामियाजा जिन लोगों को आरक्षण मिलना था उनको नहीं मिल रहा है, ये इनकी गलती का खामियाजा वो लोग भुगत। ठीक है नितिन जी, वक्त की बेहद कमी है। फाइनल कमेंट अमित जी आपसे, 10 सेकंड है आपके पास। अब देखते हैं कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो लॉलीपॉप दिया था उसे कैसा पूरा कर सकती है। या तो जनता की अदालत पे कांग्रेस को जवाब मिलेगा और माफी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग से, और जितने भी आरक्षण के जो लाभार्थी थे उनसे मांगना चाहिए कि हमारी उदासीनता के कारण, हमारी नियति में स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण, हमारी दोहरी नीति होने के कारण पूरे के पूरे कांग्रेसियों सहित ठीक है अमित जी, ठीक है बात क्लियर कर ली। नितिन जी, अमित जी और बाबूलाल जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों ने अपना बेहद कीमती वक्त हमें दिया है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आरक्षण को लेकर ये राजनीति देखने को मिल रही है और वार पलटवार का सिलसिला भी साफ तौर पर देखा जा रहा है, और जिस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से आने वाला स्टैंड क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।